नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। सहारनपुर में बिजली विभाग की मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ अब ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। सोमवार को कई ग्राम प्रधानों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विभागीय कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्राम प्रधान का कहना है कि बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर विभागीय कर्मचारी निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, गाँव के अंदर कोई तार टूट जाए, लाइनमैन को फोन लग करते हैं। लाइनमैन या तो फोन नहीं उठाते हैं या फिर 500 रुपए की मांग करता है। अधिकारियों को बताएं, गांव में जाकर चेकिंग की जाती है और लोगों से अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। ग्राम प्रधान संजय वालिया ने बताया कि गांव के गरीब और किसान वर्ग पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरकार की मंशा है कि हर घर तक बिजली पहुंचे, लेकिन विभाग के कर्मचारियों की हरकतों से योजना ठप पड़ती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे कुछ कर्मचारी अवैध कमाई का गोरख धंधा चला रहे हैं। ग्रामीणों ने विभागीय कर्मचारियों द्वारा पैसे लेते हुए वीडियो ऑडियो सबूत भी तैयार कर जिलाधिकारी सहित बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपे हैं। जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन गरीबों के लिए सपना अधूरा है। और मेरे संकलापुरी गांव के जिम्मेदार नागरिक, मेरे पत्रकार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का यहाँ आज इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। योगी जी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई भी घर या कोई भी नागरिक बिजली के बिना न रहे, चाहे वो कहीं भी है, कितनी भी दूरी पर, चाहे वो देश के आखिरी छोर में है। उसके बाद जिला सहारनपुर ऐसा महसूस दे रहा है, खासतौर पे महानगर, कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लेना इतना मुश्किल काम हो गया है जैसे कि पहाड़ पर या एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर। साथियों, बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने अति कर ली है। एक अगर कनेक्शन किसी गरीब आदमी को लेना हो और उसकी 42, 43 या 44 मीटर की दूरी हो तो उससे कहते हैं कि आपका इतनी लंबी दूरी होने पर 31,000 का एस्टिमेट बनेगा। अगर नहीं देने की समर्थ है तो आप इतने पैसे मुझे देने का काम कर लीजिए और आपका कनेक्शन लग जाएगा। और जब एक पैसे वाला आदमी 80 मीटर, 100 मीटर या 120 मीटर में कनेक्शन लेने की बात करता है तो उसे बड़ी सुविधा से, बड़े आराम से, ना उसे तार खिंचवाने की जरूरत होती है, ना उसे खंभा लगवाने की जरूरत होती है, और उसे आराम से कनेक्शन मिलने का काम होता है। अभी हाल ही में परसों हमारे प्रधान जावेद जी यहाँ पर बैठे हैं, इनके गांव संकलापुरी के। मोदी जी और योगी जी का जो मिशन है, घर घर बिजली जाए, घर घर लाइट पहुंचे और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश हो, उसके खिलाफ हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चाहे लंबी दूरी के कनेक्शन के नाम पर, चाहे सुबह या रात को चेकिंग के नाम पर, कहीं ना कहीं पैसा लेने का काम कर रहे हैं। हमारा हाकिम पूरा बिजलीघर जो सहारनपुर में नंबर 1 पे भ्रष्टाचार का मुकाम पर खड़ा है कि रात को भी चेकिंग करते हैं तो पैसा लेने का सुबह काम करते हैं, दिन में लंबी दूरी के नाम पर कनेक्शन देकर तो पैसा लेने का काम करते हैं। वहां का जई परवीन बघेल, वहां का TG2, वहां का लाइनमैन प्रेम, वहां का लाइनमैन फरमान और जितने भी लोग वहां पर स्टाफ के लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बने हुए हैं। हमारा मानना है पूरे स्टाफ में जो भी दोषी हो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जई दोषी, TG2 दोषी, लाइनमैन दोषी जो भी हो, उनके खिलाफ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि पूरे जिले में नहीं प्रदेश में एक आवाज जाए कि इन लोगों ने गलत किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार तो लंबी दूरी और चेकिंग के नाम पे हर बिजली घर में है। ऐसा कोई बिजली घर सहारनपुर में नहीं है कि सब बिजली घर में ना हो। काशीराम कॉलोनी में खुलेआम बिना मीटरों के कनेक्शन चलने का काम हो रहा है, जहां हमने शिकायत ऐसी साहब से भी की थी, उसके बाद ही मात्र 1 पे कार्रवाई हुई, बाकी को छोड़ दिया गया, क्योंकि प्रत्येक घर से 1,000 रुपए पर महीना आने का काम होता है। देखो, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, सबको तो मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं गलत आवाज उठाता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है और संजय वाले गलत बोलने का काम करता है। काशीराम भी वहीं बराबर भी सामने बिजली घर है। अभी आपने जेई को जो है रिश्वत लेने में पकड़ा है, क्या तो यही मामला था कि हमारे जावेद प्रधान जी संकलापुरी से हैं,
इन्होंने मुझे फोन किया कि यहाँ पर कल रात चेकिंग हुई थी हमारे गांव में रात के टाइम, और सुबह सबको बुलाकर पैसे लिए जा रहे हैं। मैं इनके पास पहुंचा, हमारे परमान मुर्तजा भाई हम मौके पे थे, इन्होंने हमने फोटो स्टेट कराई इन पैसों की, वो अपने पास रखी, ने कहा जाके देने का काम करो। इन लोगों ने पैसे दिए और मुझे मिस कॉल मारी, मैं अंदर पहुंच गया। उसके बाद वहाँ प्रेम लाइनमैन था, एक विक्रम था, इन्होंने विक्रम को पैसे दिए, पहले जय साहब ने नहीं लिए, विक्रम को पैसे दिए, विक्रम ने प्रेम को पैसे दिए। और जब पूछताछ हुई, वहाँ TG2 भी थे, वहाँ जय साहब भी थे, प्रेम ने कहा कि मैंने पैसे लिए हैं। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, हमने दी भी थी, और चाहिए कि तो आप लेने का काम भी करना। साथियों यही चाहते हैं कि ऐसी प्रथा पर हमारी सरकार के पास योजना है, अगर कहीं लंबी दूरी के 40 घर हैं, 50 घर हैं, उन्हें संयुक्त रूप से कनेक्शन दिए जा सकते हैं, और 70 रुपए पर गज के हिसाब से उनसे पैसे कनेक्शन के हिसाब से लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जय लाइनमैन इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ बदनाम करते हैं कि सरकार ऐसी योजना नहीं लाई है। मैं बताना चाहता हूँ, घर घर जब तक कनेक्शन नहीं जाएगा लंबी दूरी का, मैं खुद लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और हर मोहल्ले में जाकर इसे प्राथमिक के साथ कराने का काम करूंगा। देखो, मैं तो कल संडे था, मुलाकात अब तक मेरी नहीं किसी अधिकारी से हुई है, लेकिन सुनने में आया कि 2 लाइनमैनों को सस्पेंड किया। होता क्या है कि छोटों पर ही गाज गिरती है, लेकिन अब तक उसका भी पक्का ये नहीं है कि हुआ या नहीं है। जब तक हमारे सामने साक्ष्य नहीं आएगा तो हम मान्य काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपके द्वारा आवाज उठाने का काम किया है, क्योंकि वो सब लोग मांडवाड़ी पे लगे हुए हैं कि प्रधान जी को मना लिया जाए, मुझे मना लिया जाए। लेकिन मैंने कभी ना पहले अपनी आवाज को चुप किया है, ना आगे करूंगा, उस पर लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।